Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों के इल्म में ये बात ऑलरेडी है कि हम PAF एयरमैन की टेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने काफ़ी टाइम तक जो है अपनी इंग्लिश फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करी थी। उसके बाद हमने जो है कुछ जो है हमने नॉन वर्बल के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करी। अब हम जो है दोबारा से हम इंग्लिश, फिज़िक्स और मैथ्स का इस वीडियो में ट्रायो देखेंगे, यानी कि तीनों को जो है हम देखेंगे और बहुत अहम तरीन सवालों को देखेंगे। तो वीडियो के एंड तक लाजमी बने रहिए। इसके अलावा हम नॉन वर्बल की दोबारा प्रिपरेशन की वीडियोज़ भी डालते रहेंगे, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। तो आप लोग मुझे और भी बता सकते हैं मुझे और क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए प्रिपरेशन में, जिससे आपकी हेल्प हो सके, मैं वो भी वीडियो बना दूँगा। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक लाजमी देखें ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकें। अच्छा स्टूडेंट, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आई एम डैश अ मोबाइल फ़ोन, मतलब मैं डैश मोबाइल फ़ोन में हूँ। तो इसके अंदर जो है ना हमें करेक्ट प्रपोजिशन लगाना है। आई एम डैश अ मोबाइल फ़ोन, मैं मोबाइल फ़ोन पर हूँ, तो इसके अंदर जो करेक्ट प्रपोजिशन होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा, ऑन, जो कि ऑप्शन नंबर ऑन। आई एम ऑन अ मोबाइल फ़ोन, यानी मैं मोबाइल फ़ोन पर हूँ, तो एक करेक्ट प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन बहुत सारे आते हैं एयरफोर्स में। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, अ फिगर डैश 4 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्क्वायर, यानी वो फिगर जिसकी 4 साइड्स होती हैं उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर। जिस फिगर की जिस पैटर्न की 4 साइड्स होती हैं उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। मैथमेटिक्स का एक डेफिनेशन है, लेकिन ये सवाल मैथमेटिक्स का नहीं है। इसके अंदर हमें एक प्रपोजिशन लगाना है करेक्ट। 4 ऑप्शंस में से हुज आएगा, विच आएगा, विद आएगा या हैविंग आएगा। ये इंग्लिश का ही सवाल है, लेकिन डेफिनेशन मैथमेटिक्स के। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ना, हुज, वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अ फिगर हुज 4 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सिनोनियम ऑफ ब्रीफ इज डैश। अच्छा, ब्रीफ एक वर्ड है जिसका हमें सिनोनियम बताना है, यानी कि इसकी मीनिंग सेम होना चाहिए लेकिन वर्ड कोई और हो। तो हमारे पास 4 ऑप्शन देखें, चारों में देख लेते हैं। ए पर है लॉन्ग, बी पर है शॉर्ट, सी पर है डिटेल्ड और डी पर है एक्सटेंडेड। तो स्टूडेंट, जो हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शॉर्ट, बिल्कुल ठीक होगा। उसकी वजह, ये ब्रीफ का मतलब होता है कोई चीज़ बिल्कुल ना ज़्यादा बड़ी हो ना बिल्कुल ही ज़्यादा छोटी है, तो बस नॉर्मल कॉम्पैक्ट साइज़ की होती है, तो उसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि एक ऑप्शन आ रहा है लॉन्ग, लंबी तो बिल्कुल भी नहीं है, शॉर्ट है। सी डिटेल्ड, बिल्कुल डिटेल्ड भी बड़ी चीज़ों में आ जाता है, एक्सटेंडेड भी बड़ी चीज़ों में आ जाता है। तो ब्रीफ का जो मतलब है वो शॉर्ट में ज़्यादा अच्छा आता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल परफेक्ट होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, अ ट्राइंगल हैविंग ऑल 3 साइड्स इक्वल इज कॉल्ड डैश। अच्छा, ट्राइंगल आपको पता है क्या होता है? 3 एजेस, 3 कॉर्नर्स वाली शेप को हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल, यानी जिसके 3 कोने होते हैं उस शेप को हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। इधर पूछा गया है क्योंकि ट्राइंगल के अलग अलग साइज होते हैं और अलग अलग टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं, जैसे यहाँ पर है आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। तो इनके हर किसी के एक साइड अलग जो है सेंटीमीटर्स के होते हैं, एक अलग और एक अलग। अब हमें ये बताना है कि जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों जिस ट्राइंगल की, उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए, इनमें से जो ऑप्शन नंबर सी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कॉट इज इक्वल्स टू डैश, यानी कि कॉट जो है किसके बराबर होता है? कॉट क्या होता है सबको पता होगा, मैथमेटिक्स का टर्म है कॉट, यानी कि कोटेंजेंट। इसके अलावा टेंजेंट होता है, साइन होता है, कॉस होता है। तो इस तरह के जितने भी टर्म्स होते हैं ये एक फार्मूले की तरह यूज़ होती है ना। तो हमें ये बताना है कि जो कॉट है ये किसके बराबर होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पर है टेन, बी पर है 1/10, सी पर है साइन और डी पर है कॉस। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/10 हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आप लोगों को एक बात याद रखनी है, जो मैंने बताया टेन, कॉस, साइन और कॉट जो है ना, इन सब की वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि इनमें से किसी की भी पूछी जा सकती है। तो आप जल्दी से गूगल पर जाएं, अगर आपको नहीं पता है वैल्यूज़ के आंसर्स, तो आप जल्दी से गूगल पर जाएं और ये सारी वैल्यूज़ याद करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नेचुरल लोगैरिथम हैज़ अ बेस इज इक्वल्स टू डैश, यानी कि जो नेचुरल लोगैरिथम होता है हमारे पास, लॉग आपने पढ़े होंगे लोगैरिथम का चैप्टर,
9 10 में 8 9 में पढ़ाया जाता है। तो इसके अंदर एक नेचुरल बेस होती है। अब नेचुरल बेस की जो है वैल्यू कितनी होती है हमें बतानी है। अब ये वैल्यू जो है ना फिक्स होती है, यानी कि कांस्टेंट होती है, कभी चेंज नहीं होती, पूरी दुनिया में यही वैल्यू यूज़ होती है। तो ये हमें बतानी है, ये याद होनी चाहिए वैसे तो सबको, लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पर है 1.414, बी पर है 3.14159, सी पर है 2.71828182845 और डी पर है 0.577। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारे पास फिजिक्स से शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड डैश, यानी कि जो जब इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से करंट पैदा होता है, तो जब इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं किसी भी मटेरियल में, तो उनको ज़बरदस्ती कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो कि उनको रोक रही होती है, फ्लो करने से रोक रही होती है कि नहीं भाई तुम नहीं जा सकते, मैं तुम्हें इजाज़त नहीं देती। तो ऐसी कौन सी चीज़ होती है वो, तो आपको बताता चलूँ। अब 4 ऑप्शन हैं इसमें, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रेजिस्टेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। रेजिस्टेंस ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को बड़ी मुश्किलों से फ्लो करने देती है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक वाटर है आपके पास और एक पाइपलाइन है। पाइपलाइन के अंदर अगर वो पाइपलाइन बहुत छोटी सी है, मतलब पतली सी है, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने ऐसी गंद मंद फैला हुआ है, मतलब पुरानी हो गई है, तो उसके अंदर से पाइप में से जब पानी आप डालेंगे तो उस पानी फ्लो करने में बहुत मुश्किलात आएंगी। वो पानी को कौन रोक रहा होगा, अंदर की गंदगी और पाइप का पतलापन होना। और वहीं अगर हमारी साफ़ सुथरी एक चौड़ी सी पाइप होगी तो उसमें से बड़े प्यार से पानी निकल जाएगा। इसी तरह करंट का है, अगर जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी मटीरियल में उतना ज़्यादा करंट को तकलीफ़ होगी चार्जेस को तकलीफ़ होगी फ़्लो करने में, और जितनी कम रेजिस्टेंस होगी चार्ज उतने अच्छे से फ़्लो करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड डैश, यानी कि किसी भी काम के करने का जो रेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए पर है एनर्जी, बी पर है फोर्स, सी पर है पावर और डी पर है वेलोसिटी। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पावर, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, यूनिट ऑफ एनर्जी इज डैश, यानी कि एनर्जी जो है उसका यूनिट बताना है, उसको किस चीज़ में हम मेजर करते हैं, किस चीज़ में नापते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 देख लेते हैं। ए पर है न्यूटन, बी पर है जूल, सी पर है वॉट और डी पर है किलोग्राम। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जूल हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, यूनिट ऑफ करंट इज डैश, यानी कि करंट का यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो करंट का यूनिट हमें बताना है, सबको पता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, करंट को किस चीज़ में हम मेजर करते हैं ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो एम्पियर है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं बाय क्लिकिंग द नंबर एंड कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। आई विल गोना रिप्लाई यू एंड आई विल ऐड न्यू इन व्हाट्सएप ग्रुप, सो गो इन द डिस्क्रिप्शन एंड जस्ट डू इट। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं एवरी टाइम आपके लिए रेडी रहूँगा और आपका कमेंट का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।